सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। सी टैट की जुलाई 2024 के लिए हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण की ये 7th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भोजन फूड। अब भोजन के बारे में सी टैट क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, वे सब क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक भोजन के बारे में पूछता है, अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार का भोजन खाया जाता है, इस बारे में सी टैट क्वेश्चन पूछता है आपसे। और जो खाद्य वस्तुएं हम खाते हैं वे भारत में किस स्थान से आई हैं, कौन सी खाद्य वस्तु हमारे अमेरिका से आई है, कौन सी अफ्रीका से आई है, खाद्य संरक्षण कैसे करना है हमें, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हम सी टैट के सिलेबस की बात करें ईवीएस के, उसमें 13 यूनिट होती हैं। पहले 3 यूनिट हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज से हम अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं भोजन। अब बात कर लेते हैं भोजन के बारे में। तो विभिन्न स्थानों के भोजन की विशेषताओं की बात करते हैं हम कि अलग अलग जो स्थान है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाकर खाई जाती है। सी टैट पूछता है ये कि कचनार के फूलों की सब्जी किस स्थान पर बनाकर खाई जाती है, उसका आंसर उत्तर प्रदेश रहेगा। ये कचनार के फूल है, ये इसकी सब्जी है। इस तरह की कचनार के फूलों की सब्जी बनाकर खाई जाती है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनाकर खाए जाते हैं। सहजन के फूल सफ़ेद होते हैं, ये इसके पकोड़े हैं। तो महाराष्ट्र में तो हम सहजन के फूलों के पकोड़े बनाते हैं और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाते हैं, ध्यान रखना। असम की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सी टैट ने पूछा हुआ है असम के बारे में, 2-3 बार पूछा हुआ है। असम में चावल खाए जाते हैं बोरा व चेवा नामक किस्म के। असम में चावल खाए जाते हैं कौन सी किस्म के, बोरा व चेवा के। ये चावल चिपचिपे हो जाते हैं पकने के बाद, तो ये एक तरह से चिपचिपे चावल होते हैं। आपसे सी टैट पूछ सकता है कि चिपचिपे चावल किस क्षेत्र में खाए जाते हैं, वो असम में खाए जाते हैं। चिपचिपे बोरा नामक चावल कहाँ पर खाए जाते हैं, वो असम में खाए जाते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन सी टैट पूछता है। केरल की बात करते हैं, केरल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी सी टैट बार बार पूछ रहा है। केरल में क्या क्या खाया जाता है, केरल में केले की फूलों की सब्जी खाई जाती है और कसावा खाया जाता है। ये केरल का फूल है, इस केरल का फूल कह रहा हूँ मैं। केरल में तो केले की फूलों की सब्जी खाई जाती है, जो केले का फूल है ये, इसकी सब्जी खाई जाती है। और ये कसावा है, टैपियोका इसे हम बोलते हैं, कप्पा भी कह देते हैं, इसका साबूदाना भी बनता है। तो ये दोनों चीज़ हमेशा केरल के साथ जाएंगी। जो कसावा है वो केरल में ही उगाया जाता है, ये लोग इसे घर के आंगन में उगाते हैं। और इसके अलावा ये केले का जो फूल है उसकी भी सब्जी खाते हैं। केरल के जो लोग हैं वे नारियल को और टैपियोका मतलब ये कसावा, इसे अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं। ये दोनों लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी टैट कई बार इन्हें पूछ चुका है अलग अलग साल पेपर में। गोवा की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। गोवा में नारियल के तेल में तली हुई समुद्री मछली खाई जाती है। अब देखो, गोवा समुद्र के किनारे है, तो कोई आपसे पूछे समुद्री मछली कहाँ पर खाई जाती है, नारियल के तेल में तलकर, वो गोवा में खाई जाती है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें हम, JNK की, तो जम्मू कश्मीर में हम समुद्री मछली तो नहीं खा सकते क्योंकि वहाँ पर तो समुद्र है ही नहीं। जम्मू कश्मीर में वे नॉर्मल मछली खाते हैं और जो हमारा नारियल का तेल होता है उसमें तलकर नहीं खाते, सरसों के तेल में तलकर खाते हैं। तो गोवा में नारियल भी होते हैं और समुद्र भी होता है, इस वजह से हम गोवा के जो लोग हैं वे नारियल के तेल में तली हुई समुद्री मछली खाएंगे। जम्मू कश्मीर में न तो नारियल के पेड़ होते और न ही समुद्र होता, इस वजह से ये नॉर्मल जो सरसों का तेल है उसमें तलकर नॉर्मल मछली खाएंगे, ध्यान रखना। ये जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में तली हुई मछली खाते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग चाय को कहवा कहते हैं, कहवा, और ये इस चाय में ड्राई फ्रूट डालते हैं, जैसे इलायची हो गया, बादाम हो गया, ऐसे छोटे छोटे ड्राई फ्रूट डालते हैं चाय में। तो कहवा किसे बोलते हैं, कहवा चाय को ही बोलते हैं हम। और ये कहाँ बनाई जाती है कहवा, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है। कहवा में क्या डाला जाता है, ड्राई फ्रूट वगैरह डाले जाते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हांगकांग की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हांगकांग में जो हांगकांग के लोग होते हैं वे पका हुआ सांप खाते हैं, सांप को पका कर खाते हैं और उसे क्या कहते हैं, लिंगहू फेन। हांगकांग के लोग सांप की एक डिश बनाते हैं, जिस डिश को बोलते हैं हम लिंगहू फेन। नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सी टैट पूछता है इस नाम को कि लिंगहू फेन क्या है। सांप से बनी हुई एक व्यंजन है, सांप की एक डिश है। कहाँ पर खाई जाती है, हांगकांग में खाई जाती है। तो हांगकांग में क्या खाया जाता है, सांप पकाकर खाया जाता है। और सांप को पकाकर में जो डिश बनाते हैं, डिश जो व्यंजन बनाते हैं, उस व्यंजन का नाम है लिंगहू फेन, ध्यान रखना। गुजरात में चटनी वगैरह खाई जाती है, ये चीज़ें खाई जाती हैं। तमिलनाडु में हमारी ये खाई जाती हैं, पंजाब में हमारी ये खाई जाती हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये एक बार हल्का सा पढ़ लेना इन्हें भी,
ऑप्शन में दे देता है सीटैट कि तमिलनाडु की ये चीज़ कहाँ खाई जाती है, तमिलनाडु वहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा। तो तमिलनाडु में हमारा इडली वड़ा सांभर वगैरह खाया जाता है, नारियल की चटनी। गुजरात में हमारी चटनी मिठाई नींबू वाले चावल, और पंजाब में राजमा चावल छोले भटूरे। तो ये भी आप हल्का सा पढ़ लेना, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं खाद्य संरक्षण की। अगर आपके पास कोई फल वगैरह है, उसे आप सुरक्षित कैसे करेंगे? खाद्य संरक्षण, जो खाद्य पदार्थ है उसको आप संरक्षित कैसे करेंगे, लंबे समय तक आप कैसे बचाएंगे उसे? कच्चा आम, अगर आपके पास कच्चा आम है, उसका संरक्षण आप कैसे करेंगे? उस आम को हम अचार बना सकते हैं। आम का अचार होता है, तो आम तो हमारा खराब हो जाएगा 10-12 दिन में ही, लेकिन अगर उस आम का हम अचार बना देते हैं तो वो 2-2 साल तक, 3-3 साल तक सही धरा रहता है, सही ऐसे ही रखा रहता है। तो आम का अचार, जो आम हमारे पास कच्चा आम होता है उसका हम अचार बना सकते हैं, या आम के पापड़ बनाते हैं। चाहे हम अचार बनाए चाहे आम के पापड़ बनाए, हमारा जो कच्चा आम होता है वो सुरक्षित हो जाता है, वो खराब नहीं होता, काफ़ी लंबे समय तक सही अच्छा ताज़ी अवस्था में रखा रहता है, वो खराब नहीं होता। अगर आपके पास आलू है तो आलू को आप कैसे संरक्षित करेंगे? आलू के आप चिप्स बना सकते हैं या आलू के पापड़ बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, आपका आलू खराब नहीं होगा। सेब, अगर आपको सेब को संरक्षित करना है तो कैसे करेंगे? आप सेब का आप जैम बनाएंगे। सेब का जैम मिलता है, वो खराब नहीं होता काफ़ी लंबे टाइम तक। दूध को अगर आपको संरक्षित करना है तो दूध का हम पाउडर बनाएंगे। पनीर, पनीर नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि पनीर खराब हो जाता है। सीटेट पूछता है दूध को संरक्षित करना है आपको कैसे करेंगे, पनीर बनाएंगे? तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पनीर तो खुद ही खराब हो जाता है। अगर हमारे पास दाल है, दाल को संरक्षित करना है तो कैसे करेंगे? दाल के पापड़ बनाएंगे। तो दाल के पापड़ बनाएंगे, इससे हमारी दाल संरक्षित हो जाएगी। तो ये हमारे खाद्य पदार्थ हैं। अगर हमें इन खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना है तो उसके ये तरीके हैं, इनसे हम अपने खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। अब वस्तुओं के आगमन स्थानों की बात कर लेते हैं। जो वस्तुएं हैं वे भारत में कहाँ से आई है? मिर्च, टमाटर और आलू ये दक्षिण अमेरिका से आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होना चाहिए। मिर्च, टमाटर और आलू ये दक्षिण अमेरिका से आई हैं, ध्यान रखना। सोयाबीन कहाँ से आई है? चीन से आई है। मटर व गोभी कहाँ से आई हैं? यूरोप से आई हैं। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। ये वाली लाइन आपके याद होनी चाहिए सीटैट के लिए, और ये वाली लाइन आपके याद होनी चाहिए सीटैट के लिए। दोनों लाइनों को आप ध्यान रखें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अफ्रीका वाली और अमेरिका वाली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आम व केला पूर्व काल से भारत में उगाए जा रहे हैं, तो आम व केला भारत की फसल है एक तरह से। केरल में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च को उगाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। केरल को हम क्या बोलते हैं? मसालों का राज्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसमें केरल में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि मसाले उगाए जाते हैं। तो ये केरल की विशेषता है कि वहाँ पर हम ये चीज़ें उगाते हैं। केरल कहाँ पर है? भारत के इस यहाँ पर। अगर ये भारत है हमारा तो यहाँ पर केरल पड़ता है। तो यहीं से हमारा वास्को डी गामा जो आया था भारत, वो केरल से ही काफ़ी सारी ये काली मिर्च वगैरह मसाले लेकर गया था आपने वहाँ पर पुर्तगाल में। तो केरल को हम क्या बोलते हैं? मसालों का राज्य बोलते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे मसाले इस तरह उगाए जाते हैं। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, 3-4 फैक्ट है खाने के बारे में जो सीटैट का पेपर पूछता है। फ्रिज खाने को खराब नहीं होने देता, क्योंकि उच्च तापमान पर रोगाणु तथा जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जो हमारा फ्रिज होता है वो खाने को क्यों नहीं खराब होने देता? क्योंकि वहाँ पर तापमान कम होता है। अगर तापमान कम होता है, कम होने की वजह से जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वे एक्टिव नहीं हो पाते, वे इनएक्टिव हो जाते हैं। अचार की बोतलों में भरने से पहले हम अचार की देखो, अचार की बोतलों में हम अचार भरने से पहले, यहाँ पर अचार आएगा। अचार की बोतलों में अचार भरने से पहले उन बोतलों को अच्छी तरह से सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? जिससे कि उनकी जो नमी है वो नमी नष्ट हो जाए, बिल्कुल नमी नहीं रहे उनमें। अगर नमी रहेगी तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। खाना बनाने के कुछ तरीके होते हैं, भूनकर, तलकर, उबालकर, सेककर। ये हमारे खाना बनाने के तरीके होते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे खाना बनाने का तरीका कौन सा है तो ऑप्शन में ये चीज़ें आएंगी। चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। हम भूनकर खाना बना सकते हैं, तलकर खाना बना सकते हैं, उबालकर खाना बना सकते हैं, सेककर भी खाना बना सकते हैं। आम व अचार का पापड़ बनाने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। नमक का क्यों? नमक प्रिजर्वेटिव होता है। नमक किसी चीज़ के अगर हम लगाते हैं तो वो ख़राब नहीं होती, चीज़ जल्दी से ख़राब नहीं होती। नमक प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है। इसी वजह से हम जब किसी चीज़ का पापड़ बनाते हैं या अचार बनाते हैं, इसके अलावा
हम कचरी वगैरह भी बनाते हैं किसी चीज़ की, उनमें नमक का यूज किया जाता है। नमक प्रिजर्वेटिव होता है, वो उन्हें खराब होने नहीं देता। तभी आज का हमारा टॉपिक था। अब देख लेते हैं इस टॉपिक से सीटेट किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय एक छात्र बोलता है, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप स्नेक खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन नामक एक डिश खाते हैं। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है? यह हांगकांग का हो सकता है। हांगकांग में सांप खाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद इन्हें बहुत अच्छा लगता है? नारियल को, टैपियोका मतलब कसावा, हमारे कहाँ पर उगाया जाता है? केरल में उगाया जाता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, केरल। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाते हैं? तो नारियल कहाँ होते हैं हमारे? वैसे तो केरल वगैरह में भी होते हैं हमारे, और गोवा में भी होते हैं। तो गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, गोवा के समुद्री मछली। नेक्स्ट बात करते हैं कहवा। कहवा चाय को बोलते हैं हम। कहाँ लोकप्रिय है ये? हमारे जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है, ए में, कश्मीर में। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च उगाई जाती है और भोजन पकाने में प्रयोग की जाती है। जो ये मिर्च है किस देश के व्यापारी भारत में लाए थे? मतलब मिर्च कहाँ से भारत में आई है? जो मिर्च है वो दक्षिण अमेरिका से भारत में आई है, दक्षिण अमेरिका से। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोरा जो चावल होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, वो कहाँ खाए जाते हैं? तो ये खाए जाते हैं हमारे असम में, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके होते हैं, ये हमारा इंडिया है, ये यहाँ पर खाए जाते हैं, ये असम में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य का संरक्षण करना है हमें, खाद्य पदार्थ को बचाना है, तो कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू के चिप्स बना सकते हैं हम, दूध का पनीर नहीं बना सकते क्योंकि पनीर तो खुद ही ख़राब हो जाता है। सेब का जैम बना सकते हैं और आम का अचार बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि दूध का पनीर हम नहीं बना सकते। कांच के जार और बोतलों को जिसमें हमें अचार भरना होता है, अच्छी तरह से धूप में हम सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? जिससे उनकी नमी नष्ट हो जाए। क्योंकि अगर अचार में हमारा किसी भी तरह से पानी चला गया है, नमी चली गई, तो वो पानी अचार को ख़राब कर देता है। उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उसमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तभी आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस टॉपिक को, इस क्लास को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने सीटेट ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीटेट की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।